हेलो, वेलकम टू स्टॉक एक्सपर्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी शेयर सस्ता है या महंगा है, हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं? क्या सिर्फ शेयर का प्राइस देखकर यह फैसला लेना बड़ी गलती हो सकती है? असली खेल प्राइस का नहीं, वैल्यूएशन का है। मान लीजिए दो स्टॉक्स हैं, एक 500 रुपये का है और दूसरा 2000 रुपये का है। तो क्या 500 रुपये वाला स्टॉक सस्ता है? ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि 2000 रुपये वाला स्टॉक ज़्यादा वैल्यू दे रहा हो। और यही समझने के लिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है, यानी कि पीई रेशियो। दुनिया भर के बड़े निवेशक जैसे वारन बफेट भी वैल्यूएशन पर जोर देते हैं, और पीई रेशियो उसी वैल्यूएशन का एक बेसिक लेकिन पावरफुल टूल्स है। इसलिए आप जान सकते हैं कि किसी भी कंपनी की कमाई के बदले कितना प्रीमियम दे रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पी रेशियो क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाई और लो पी का मतलब क्या है, और इसका इस्तेमाल करके आप बेहतर स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जा सकता है। वीडियो अंत तक देखिए, यह कंसेप्ट इन्वेस्टिंग की समझ को बदल सकती है आपको। ये बहुत ही नॉलेजेबल और वैल्यू एडेड वीडियो है, तो प्लीज़ अंत तक टिके रहिए। अगले 7 स्टेप में हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, व्हाट इज़ पी रेशियो। पी रेशियो का सिंपल मतलब होता है करेंट ट्रेडेड प्राइस डिवाइडेड बाय कंपनीज अर्निंग्स। इसे पी रेशियो कहते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं हाई पी रेशियो वर्सेस लो पी रेशियो। हाई पी रेशियो उन शेयर्स को कहते हैं जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा महंगे प्राइस पे मिल रहे हैं। प्राइस का मतलब उसका करेंट प्राइस नहीं होता है, उसका वैल्यूएशन होता है, उसका पी रेशियो होता है। जैसे दो कंपनियां हैं, एक 10 के पी पे ट्रेड कर रही हैं, दूसरा 50 के पी पर ट्रेड कर रही हैं। तो ऐसे में 50 वाला क्या ओवर वैल्यूड है? तो इसका आंसर है नहीं। कंपनी का एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर हाई एक्सपेक्टेशन होता है, कंपनी के ग्रोथ ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो ऐसे कंपनियों का पी ज़्यादा होता है। बट एट द सेम टाइम लो पी उन कंपनियों में होता है जिनमें ग्रोथ की संभावना ज़्यादा नहीं होती, या इन्वेस्टर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं फील करते हैं उस कंपनी पे। तो ऐसे कंपनियों में लो पी पर ट्रेड करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लो पी का मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है जिसका लो पी है वो ओवर वैल्यूड हो, और हाई पी वाली कंपनियां अंडर वैल्यूड हो सकती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लाते रहेंगे आखिरी में। और अभी हमारा आगे चलिए शुरू करते हैं। तो हमें कैसे यूज करना है पी रेशियो को? हमें इस पी रेशियो को हम उस कंपनी के, उस सेक्टर के, जिस स्पेसिफिक सेक्टर में वो कंपनी काम करती है, उस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के एवरेज पी से कंपैरिजन करते हैं। अगर इंडस्ट्री पी से, अगर उस कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है, अगर इंडस्ट्री का पी रेशियो ज़्यादा है उस कंपनी के पी रेशियो से, इसका मतलब वो कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। हाई ग्रोथ कंपनियों का पी रेशियो ज़्यादा होता है, ये नेचुरल है। और साथ ही साथ अदर सेक्टर्स के अलग अलग पी रेशियो होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा पी रेशियो एफएमसीजी सेक्टर का होता है। एफएमसीजी सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इसको कहते हैं। इसका डिमांड हमेशा बनी रहती है, इसीलिए इन्वेस्टर इस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। और ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रेलिंग पी वर्सेस फॉरवर्ड पी। ट्रेलिंग पी का मतलब ये है कि कंपनी का अब तक इस साल का, जो एक साल पिछले एक सालों का एवरेज पी कितना रहा है,
हम उसको कंपेयर करते हैं। बट इन फॉरवर्ड पी सिनेरियो इसमें आने वाले कंपनी के एक्सपेक्टेशन क्या है उसको हम फॉरवर्ड पी कहते हैं। फॉरवर्ड पी का मतलब अगले 2 3 4 क्वार्टर्स में कैसा रिजल्ट पोस्ट करने वाली है उस आधार पर फॉरवर्ड पी का इस्तेमाल होता है। और इन प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो हम अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में केवल फॉरवर्ड पी का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेलिंग पी तो जो होना था हो चुका है, मार्केट उस पी रेशियो को फैक्टर इन कर चुका है, लेकिन फॉरवर्ड पी के आधार पर ही ये सारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन लिए जाते हैं। तो हमने पी रेशियो का सारे अच्छी बातें तो सीख लिया। अब इसमें ड्रा डाउन क्या है, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है, इससे हमें फ्यूचर ग्रोथ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये हमें जो भी पी रेशियो दिखता है वो ट्रेलिंग पी रेशियो होता है। जैसा कि अभी पिछले स्लाइड में हमने बताया था कि फॉरवर्ड पी का ही हमें इस्तेमाल करते हैं कि कंपनी कैसा ग्रोथ करने वाली है आने वाले अपकमिंग फ्यूचर में, लेकिन इसमें हमें केवल ट्रेलिंग पी का ही जानकारी मिलता है। तो ये सबसे बड़ा सेटबैक है। इसका दूसरा पॉइंट है, ये अलग अलग सेक्टर में अलग अलग पी पे ट्रेड करते हैं। कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो कि एक्सट्रीमली लो पी पे ट्रेड करते हैं और कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो हाई पी पे ट्रेड करते हैं। जैसा हाई पी पे ट्रेड करने वाले सेक्टर्स में एफएमसीजी आता है, लेकिन लो पी पे ट्रेड करने के लिए खास करके एनर्जी सेक्टर के जो पीएसयू कंपनी है वो आते हैं। तीसरी बात ये है, हमें केवल पी रेशियो पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और भी सारे मैट्रिक्स होते हैं, हम उनके ऊपर भी आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। और पी रेशियो जो है ये अपकमिंग रिस्क को कंसीडर नहीं करता है। ये पिछले कुछ महीने या सालों में किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है केवल उसके आधार पर बेस्ड होता है। और ये इन फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाले, क्या कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा हो गया, क्या कंपनी के प्रमोटर ज़्यादा अपने शेयर को प्लेज कर दिए हैं, या उस सेक्टर्स पे कोई डेंजर आने वाला है, ये डिसाइड नहीं करता हमारे पी रेशियो। तो इसलिए हमें केवल एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, और ये हमें मिसलीड कर सकता है ग्रोथ मार्केट में, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो पी रेशियो लास्ट ईयर था उससे पहले अब तक ट्रेड करता आया है, क्या इन फ्यूचर भी वैसा होने वाला है। हम पी रेशियो का यूज कैसे करते हैं अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में। हम उस कंपनी के उस इंडस्ट्री से के कंपैरिजन करते हैं। अगर इंडस्ट्री का पी रेशियो ज़्यादा है कंपैरिजन टू कंपनी के पी रेशियो, तो ये कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज पी रेशियो से ज़्यादा है तो कंपनी ओवर वैल्यूड मानी जाएगी। लेकिन इसमें अदर फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। अब इसको हम कंपनी के अपने पी से ही भी ट्रेड कंपेयर करते हैं कि कंपनी हिस्टोरिकली कितने पी पर ट्रेड करती रही है और इस समय कितने पर ट्रेड कर रही है। अगर अपने 5 ईयर के एवरेज पी से बिलो ट्रेड करती है कंपनी, तो हम उसका वैल्यूएशन चीपर मान सकते हैं। और इसके साथ ही हम उस कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को भी कैलकुलेट करते हैं फॉरवर्ड पी रेशियो से। इसके साथ ही हम इस पी रेशियो का इस्तेमाल अदर इंडिकेटर्स के साथ भी यूज करते हैं, तो हम एक बेटर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप अंत तक बने रहने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं, और आगे भी मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू।